जय श्री कृष्ण। हमारी कमाई में केवल हमारा अपना अधिकार नहीं होता, हमारे परिवार का, हमारे मित्रों का, परिचितों का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का और हमारे देश का भी उस पर अधिकार होता है और इसलिए देते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो देश की भलाई के लिए काल से सुसंगत और सुपात्र व्यक्ति को दान करता है और किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा नहीं रखता, वो दान सात्विक दान होता है। एक सदु नाम का भिखारी था। वो रोज भिक्षा मांगने मंदिर के पास जाया करता था। उसकी एक परंपरा थी, घर में भगवान को प्रणाम करता, एक मुट्ठी भर चावल अपनी झोली में डालता और फिर भिक्षा मांगने जाता। उसका अपना अनुमान था कि जब मुट्ठी भर दाने में डाल के ले जाता हूं तो झोली भर कर आती है। जब वो आज निकल पड़ा तो आधे रास्ते में उसने देखा कि राजा का रथ आ रहा है। सदु बड़ा खुश हुआ कि आज तो राजा स्वयं आ रहा है। यदि रथ रुक जाए और राजा नीचे उतर जाए तो आज बहुत बड़ा दान मिलेगा। रथ रुक भी गया, राजा नीचे उतर गया। राजा ने हाथ जोड़े, सदु झोली फैलाए खड़ा था और राजा कहने लगा कि क्षमा करें, आज तो आपको मुझे कुछ देना होगा। मुझे सुबह सुबह सपना आया कि पूर्व की दिशा में जो पहली व्यक्ति मिलेगी उस व्यक्ति से दान मांग लेना। यदि दान मिलता है तो ठीक, नहीं तो बहुत भयंकर अकाल हमारे राज्य में पड़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि कुछ दान दे दे। जिससे बहुत बड़े दान की अपेक्षा थी, वो राजा स्वयं भीख मांग रहा था। सदु को बड़ा अटपटा लगा। उसने बड़ी अनिच्छा से अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर चावल उसने बाहर निकाले और फिर अचानक उसको ध्यान में आया कि राजा मुट्ठी भर चावल का क्या करेगा, इसको 2 दाने ही काफी है। उसकी भरी हुई मुट्ठी फिर झोली में छूट गई और 2 उंगलियों में चिमटी भर 2 दाने निकालकर उसने राजा को दान कर दिए। राजा वहां से निकल गया। वो सोमवार का दिन था और सोमेश्वर के मंदिर के बाहर सदु को आज बहुत ज्यादा भिक्षा मिली। जब वो घर लौट के आया और मिली हुई भिक्षा को छांटने लगा तो अचानक से उसका ध्यान कुछ चमकती चीज पर गया। वो सोने का दाना था। जब उसने और ढूंढा तो उसको दूसरा एक दाना मिला। उसने बहुत ढूंढा लेकिन केवल 2 ही दाने सोने के थे। पता नहीं कौन 2 सोने के दाने डालकर चला गया था। और फिर सदु को याद आया कि यदि मैं मुट्ठी भर दाने दे देता तो हो सकता है शायद मेरी झोली मुट्ठी भर सोने के दाने से भर जाती और सारी जिंदगी की ददात मिट जाती। हम क्या देते हैं इस पर लोग हमें याद रखते या नहीं रखते, यह निर्भर करता है। हमारी संपत्ति पर सबका अधिकार होता है। पुराने जमाने में जब हम लड़की या लड़का देखने जाते थे तो घर के बुजुर्ग कहते थे 3 चीजें देख लेना कि उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है और लेन देन कैसा है। वास्तव में ये 3 चीजें नहीं थी। खान पान में केवल खाना कैसा है ये नहीं देखना होता था, साथ साथ वो लोग क्या पीते हैं ये भी देखना आवश्यक था। उनका रहन सहन में केवल वो रहते कैसे हैं ये नहीं देखना था, उनमें सहन शक्ति है भी या नहीं ये भी देखने को कहा जाता था। और लेन देन में उनका व्यापार व्यवसाय कैसा है ये तो देखना ही था, लेकिन लेन के साथ साथ उनमें देन यानी देने की दानत है या नहीं ये भी देखना होता था। यदि आप चाहते कि लोग आपको याद रखें तो याद का उल्टा करना पड़ेगा, दया करनी होगी। यदि आप चाहते कि आप योगी बने तो आपको उपयोगी बनना पड़ेगा, सहायता करनी होगी। और यदि आप चाहते कि आपका लाभ हो तो आपको दूसरों का लाभ के उल्टा करना होगा, भला करना होगा। ऐसा करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तो ही लोग आपको याद रखेंगे और तभी आप विजयी बनेंगे। आइए भगवान ने बताया इस मार्ग पर आगे चलते हैं और विजयी बनते हैं। जय श्री कृष्ण।